कंप्लीट मतलब बबल सॉर्ट कर रहे थे, करेक्ट। ये कब का था, ये अरे का कुछ था शायद, इसको हटाओ। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं वन न्यू फाइल bubble.c. Okay, so quick recap and then we'll do the coding. So हमारा बबल सॉर्ट में क्या था, सपोज कर लो कोई एलिमेंट लो, फॉर एग्जांपल 3 4 0 9 8 7, करेक्ट। सो हम क्या करते थे बबल सॉर्ट में, स्टार्ट करते थे फर्स्ट इंडेक्स से, और वी आर एस्यूमिंग दैट और एश्योरिंग दैट कि फर्स्ट पास के बाद जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट हो वो अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, है ना। तो हम लोग क्या करते थे कि i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते थे, यहाँ से कंपेयर करना, और चेक करते थे कि यदि ये एलिमेंट इससे बड़ा है तो स्वैप करो, नहीं बड़ा है तो लीव इट। ये बड़ा है तो ठीक है स्वैप करो, स्वैप होगा 0 4, फिर 4 9 स्वैप होगा, 9 एंड 8 स्वैप होगा, 9 बड़ा है बिकॉज, एंड 9 एंड 7 फाइनली स्वैप हो गए। सो ये हमारा बबल सॉर्ट था। आई होप कॉन्सेप्ट सबको याद होगा, है ना। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इसमें देखेंगे तो पता चल जाएगा। यस सर। So let's start a quick C programming. So has include से start करते हैं and then या वाइड मेन रखो, कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो रिटर्न करने की। ओके, सो लेट्स से हम एक रैंडम अरे लेते हैं, इसका एंड मैनुअली आई एम डिक्लेयरिंग वन अरे, कुछ कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मैंने 9 8 7 6 5, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल अरे है, एज्यूम इट, आप कोई भी अरे ले सकते हो। सो एक छोटा सा एग्जांपल दे करके हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कि बबल सॉर्ट वर्क कैसे करते हैं। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सो इधर यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ अरे, you know how to find the length of array, size of array and then divided by int of size of int, करेक्ट। ये आपको यहाँ पे जितने भी डिक्लेयर करो, लेट्स से आई हैव डिक्लेयर फॉर 10, बट यदि प्रिंट एफ इस करोगे कि लेंथ इसका कितना है, okay, so similar this way you can find out the length. So let's gcc bubble.c. so since हमने डिक्लेयर कर दिया है 10, so already 10 elements इसमें हैं, right? So even though you are not doing anything, 10 blocks आपके मेमोरी में क्रिएटेड होंगे, मैंने बताया था। So this is the disadvantage of the static डिक्लेरेशन, है ना, क्योंकि हमने 10 डिक्लेयर कर दिया तो 10 ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे, भले ही आपके इसमें डेटा सिर्फ 7 और 8 ही हो। सो इफ यू प्रिंट इट, सो आफ्टर दिस एलिमेंट unnecessary 0 0 will be printed. Let's check. इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। सो वही मैं बता रहा था कि सी ईयर इतने तक 7 और 8 एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, बट अननेसेसरी वो 0 वैल्यू ऑफ इंटीजर अननेसेसरी वो प्रिंट हो रहा है, राइट, बिकॉज हमने 10 मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया है।
सो दैट्स ओके, ये आज हमारा कंसर्न नहीं है। एज्यूम करो कि आप अरे आपके पास डिक्लेयर है ऑफ लेंथ 8 एंड दीज आर द एलिमेंट्स। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डू द बबल सॉर्टिंग। ओके, सो यदि आपके पास इस टाइप से अरे होगा तो आप कैसे बबल सॉर्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, सो सिंपली आई कैन directly I can write a function, or you can write here itself. So let's do how you can sort it. So मैंने जैसा बताया था कि how bubble sort works is start from the very beginning elements and start comparing with the next element. यदि इससे बड़ा होगा means the first element if it is greater than this element then swap, because bubble sort में big element हमेशा right side में जाएगा। If it is smaller, so for example here if you compare these two, swapping not required, but if you compare here and here, swapping required, because left side element is larger than the right side element, so swapping required. So there will be two for loop required for I is equal to 0, I less than len and I plus plus। यहाँ पे सिंस ऑलरेडी हार्ड कोडेड है तो यहाँ पे लेन के बदले में 8 भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वी नो द साइज। बट एनीवे समटाइम्स इफ यू डोंट नो द साइज सिंपली यू कैन गेट द साइज ऑफ दिस वे। ठीक है, आई प्लस प्लस। सो इस फॉर लूप से व्हाट विल हैपन विथ दिस फॉर लूप इज वी आर ट्राइंग टू इटरेट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन len, and since I am starting with 0 I can do -1, because suppose if there is 8 element, so 0 to 7 should be enough. Okay, so first for loop will do the, because it is trying to check for each and every element, and what the second for loop will do, let's say do int j is equal to 0 again start with the 0, j less than n -1, that's fine, but after each I iteration we need not to go to the means each and every number, because after each and every iteration हर एक इटरेशन के बाद वन एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा, है ना, ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आफ्टर पास 1 9 अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सो सपोज करो आफ्टर पास 1 दिस विल maybe this will looks like this way। so for example I am just giving the example, but लेफ्ट पार्ट में भूल जाओ, बट राइट साइड में डेफिनेटली आफ्टर फर्स्ट पास 9 विल बी हियर, राइट। सो वी कैन एश्योर दैट कि वी नीड नॉट इन द नेक्स्ट पास हम इसको नहीं भी कंपेयर करेंगे तो चलेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस इटरेशन में। तो एवरी टाइम आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के मतलब एवरी टाइम हम एक एलिमेंट कम ही कंपेयर करते जाएंगे, ये ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। इवन दो इफ यू विल नॉट डू सबके साथ कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल 9 यहाँ पे 8 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 7 सॉर्टेड है, तो इधर अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि ये सब सॉर्टेड हैं, क्योंकि एवरी पास में वन एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए हम एवरी पास में जे में हम एक एलिमेंट घटाते चलेंगे -i। सो i यदि 0 होगा मतलब कि कोई एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, i इज इक्वल टू 1 होगा तो मतलब मैं एश्योर हूं कि एटलीस्ट वन एलिमेंट सॉर्टेड होगा, तो हम एक कम ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, जे प्लस प्लस। और इसमें एक ही बस छोटा सा लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। क्या लॉजिक था अपना, अब हम कंपेयर करेंगे कि इस दोनों में बड़ा कौन है। इफ array of j is greater than array of j plus 1, ठीक है, मतलब कि j क्या है स्टार्टिंग में 0, j प्लस 1 क्या होगा 3 और 4। बताओ यहाँ पे स्वैपिंग जरूरत है क्या,
स्वैपिंग जरूरत नहीं है, बिकॉज लेफ्ट साइड एलिमेंट छोटा रहेगा और बड़ा राइट साइड एलिमेंट हमेशा बड़ा रहेगा बबल सॉर्ट में। सो दिस कंडीशन इज फॉल्स हियर इफ अरे ऑफ जे मतलब कि 3 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ जे प्लस 1 मतलब कि 4, देन डोंट डू एनीथिंग, स्किप इट। इफ इट इज बड़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 4 है फॉर एग्जाम्पल, सो अरे ऑफ j मीन्स 13 is greater than array of j plus 1 मतलब 4, then you do swapping. So how to do swapping? इधर आप डायरेक्ट मेथड कोई और फंक्शन को लिख सकते हो या डायरेक्टली यहीं पे स्वैप कर दो। सो इन टेम्प में मैं वेरिएबल ले रहा हूं अरे ऑफ j, ये स्वैपिंग के लिए है जो लाइन नंबर 17 से है, डू स्वैपिंग। समझ में आ रहा है कब स्वैपिंग करना है? तभी स्वैपिंग करो आप जब लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाला एलिमेंट से बड़ा होगा, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग। अरे ऑफ j इक्वल टू अरे ऑफ j प्लस 1 एंड फाइनली अरे ऑफ j प्लस 1 में टेम्प को इंसर्ट कर दो। ठीक है, हो गया स्वैपिंग ओवर। अब देखो कैसे वर्क कर रही है। सो स्टार्ट करो फॉर लूप i इक्वल टू 0, ठीक है, i इक्वल टू 0, ये हमारा इनिशियल एलिमेंट था i इक्वल टू 0, ठीक है। j इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया अगेन, j इक्वल टू 0, j प्लस 1 हो गया, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट। सो इफ अरे ऑफ j इज ग्रेटर देन अरे ऑफ j प्लस 1, इस केस में ट्रू और फॉल्स है, इस केस में फॉल्स है बिकॉज अरे ऑफ j इज नॉट ग्रेटर देन अरे ऑफ j प्लस 1, देन डोंट डू, बिकॉज इफ कंडीशन ट्रू होगा तभी डू स्वैपिंग, अदरवाइज स्किप इट। मतलब हिल्स में आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, सो j इज 1 एंड j प्लस 1 इज 0 नाउ, ठीक है। तो इस केस में बताओ अरे ऑफ j 4, अरे ऑफ j प्लस 1 0, ग्रेटर देन ट्रू, देन डू स्वैपिंग। सो स्वैपिंग करने के ये हमारा ऑलरेडी है, सो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर वे में आफ्टर एवरी पास 9 विल बी एट देयर पोजिशन। सो वंस ये सारा दोनों फॉर लूप कंप्लीट हो जाएंगे, आपका अरे सॉर्ट हो जाना चाहिए। ओके, लेट्स प्रिंट नाउ अरे कि अरे हमारा क्या है। सो ये हो गया आपका प्रिंटिंग द अरे। करेक्ट, लेट्स चेक। ये n क्या है जी? n हम लोग n इज नथिंग बट लेन, राइट, कंपाइल सक्सेसफुली and see this is the printed output, right? So ये हमारा Yes, पहले सर लाइन नंबर 10 समझा दीजिए। हाँ आ रहा हूँ मैं लाइन नंबर 10 पर। अच्छा लाइन नंबर 10, ओके ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी भूल जाओ लाइन नंबर 10 को। सो फॉर एग्जाम्पल लेन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दो पहले, लेन इजकल टू 8, ठीक है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि साइज क्या है इसका, है ना, ठीक है। तो लेंथ हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं फॉर नाउ कि 8 है क्योंकि 8 एलिमेंट ही है, ठीक है। सो एज्यूम करो फॉर नाउ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। सो बिफोर प्रिंटिंग क्या था? printf बिफोर सॉर्टेड, ठीक है, एंड आफ्टर सॉर्टेड। जस्ट मैं रीअरेंज कर रहा हूं बिफोर एंड आफ्टर।
राइट। तो जस्ट एज्यूम कर लेना इधर उधर हो गया क्या। मैंने सॉर्टेड बिफोर सॉर्टेड ये हमारा एलिमेंट था, आफ्टर सॉर्टेड प्रिंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये क्यों सर लाइन हो एक रहा है। एल -1 - J लिखे हैं ना सर, हाँ लाइन नंबर 21 सर, वो थोड़ा दिख। हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सो इसके अलावा और कोई लाइन, चलो ठीक है, ये वाला लाइन नंबर 21 में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। सो देखो क्या है कि सपोज कर लो कि यहाँ पर हम आई नहीं करेंगे ना तो भी एरर कोई नहीं आएगा और सेम सॉर्टेड आएगा। लेट्स चेक। देखो मैंने आई हटा दिया ना अभी यहाँ पे लाइन नंबर 21 में, करेक्ट। यस लाइन सर। नंबर 21 में हमने हटा दिया है, तो फिर भी दिख रहा है ना, फिर भी कोई इश्यूज नहीं हुआ, सॉर्टेड हुआ ना अरे हमारा। यस सर। प्रॉब्लम सो क्या होता था, जैसे कि देखो लाइन नंबर जो जे है 21, वो क्या हो रहा है, 0 से लेकर के लेंथ -1 तक इटरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पता है ना कि आफ्टर एवरी पास वन एलिमेंट विल बी सॉर्टेड, यस और नो। यस सर। सो सपोज यस करो सर। आफ्टर फॉर एग्जांपल आफ्टर 4 डेफिनेटली हम पूरे लेंथ में से 2 घटा देंगे, मतलब कि फॉर लूप डोंट नीड टू कंपेयर लास्ट 2 एलिमेंट बिकॉज आई नो दैट ऑलरेडी 2 पास हो गया है, मतलब कि 2 एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं ना। तो यस सर। माइनस करने से हमारा क्या होगा कि टोटल इटरेशन कम ही होगा ना। सपोज करो हम यस सर। माइनस नहीं करेंगे तो लेंथ है फॉर एग्जांपल 8, सो 8 - 1 7 टाइम इट विल रोटेट, है ना। लेकिन सपोज यस करो सर। हम सेकेंड पास में है तो इसमें से और 2 घट जाएगा, सो 6 टाइम इट विल रोटेट ओनली बिकॉज कंपेयर हियर ओनली, डोंट कंपेयर लास्ट 2 एलिमेंट। यस सर। अननेसेसरी वो होगा तो यस ऑप्टिमाइज सर, हो वैसे जाएगा। कंपैरिजन भी कमेगा सर, इटरेशन कम हाँ करेंगे सर, हाँ, इटरेशन कम करेंगे टाइम तो कंपेरिजन कम्प्लेक्सिटी भी करेगा। कम होगा। करेक्ट करेक्ट, सो इट विल बी हेल्पफुल। सपोज करो कि मिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि सिर्फ आपको लास्ट 2 4 5 ही एलिमेंट कंपेयर करना पड़ेगा, बट यदि माइनस पास नहीं करोगे तो एवरी टाइम दैट मनी ऑफ अमाउंट यू हैव टू कंपेयर इट, है ना। यस सर। तो इसीलिए हम माइनस पास कम करके ऑप्टिमाइज कर दे इस कोड को। अदरवाइज इफ यू विल नॉट राइट पास नो प्रॉब्लम, इट विल कंपेयर, बट यू नो द कंपेयर रिजल्ट कि ये इधर सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो कंपेयर हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। क्योंकि अरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन, मतलब कि 6 विल नेवर ग्रेटर देन 7, 7 विल नेवर ग्रेटर देन 8, 8 विल नेवर ग्रेटर देन 9, बट कंपेयर यू आर डूइंग, इट विल नॉट स्वैप इट, इवन इट विल नॉट डू एनीथिंग, बट कंपैरिजन अननेसेसरी इट विल डू। तो एवरी ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आफ्टर एवरी पास एक एलिमेंट कम कर दो, ठीक है। सो इफ यू सी हियर देयर विल बी नो इश्यूज, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा हो गया सॉर्टेड बबल सॉर्ट का। इसको आप किसी फंक्शन में भी लिख दो और फंक्शन को कॉल कर लो, है ना, या इसी प्रोग्राम में लिख लो, इसी प्रोग्राम में कर लो, वो कोई इश्यूज नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू लाइन नंबर 11 एंड 12। सो सपोज करो कि आप एक फाइल से ये नंबर रीड कर रहे हो, ठीक है। मैंने तो अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दिया, ठीक। इंटीजर अरे डिक्लेयर किए हो समथिंग कुछ भी, एंड सो स्टैटिक है तो सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है कि नहीं है। जब डायनेमिक होगा तो उस केस में यू डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अरे। जब यू डोंट नो देन आपको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। सो हाउ यू विल फाइंड द लेंथ, सो ऐसे फाइंड किया जाता है। साइज ऑफ अरे, अरे क्या है कि यहाँ पे 100 हम डिक्लेयर किए हैं,
तो ठीक है, यहाँ पे जैसे ही 100 करोगे 100 ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा. सो साइज ऑफ अरे means the total memory for this array. Let's it separate it small part and then try to understand. So suppose करो मैंने just एक array declare कर दिया है, array 100. इसको रहने दो, अदरवाइज वो फेल होगा प्रोग्राम. मैंने array 1 ले लिया, ठीक है, just for understanding. इस कोड को एज इट इज रहने दो, ठीक है. लेन ठीक है, मैं इधर अपन डिस्कस करते हैं. ये तो बबल सॉर्ट अब क्लियर हो गया ना? यस सर. ठीक है, तो ये सब में अब कोई डिस्कस नहीं करना. चलो ठीक है, ये बबल सॉर्ट आपका क्लियर हो गया. नाउ हेलो. यस सर. साइज. यस सर, क्लियर है. ठीक है, गुड. सो हम आ जाते हैं यहाँ पे. सो लेट्स डू इंट array 1. मैंने एक अनदर array लिया, अब 100 डिक्लेयर कर दिया. सो जैसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही 100 लिखो मतलब कि 100 ब्लॉक कंपाइलर एलोकेट कर दिया इस array को. लेट्स से प्रिंट एफ अब क्या है कि सिंस जो लेंथ होगा सिर्फ परसेंटेज डी दोगे तो परसेंटेज डी मतलब इंटीजर डेटा, बट हम क्या कर रहे हैं कि अरे का लेंथ साइज फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है, तो चेक इट अरे ऑफ हम. सो जनरली कितना साइज अरे का फाइंड करने के लिए देयर इज ए इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन, इसको बोलते हैं साइज ऑफ. लेट्स से प्रिंट साइज ऑफ अरे ऑफ 1. See, so size of array is 400. Why 400 आया भाई? Any idea? जबकि हमने तो डिक्लेयर किया है सिर्फ साइज ऑफ अरे इज 400. क्यों 400 आया? हमने तो 100 डिक्लेयर किया है. एनी आइडिया? राइट. यस सर. ठीक है, सो क्या है कि साइज ऑफ इंटीजर टाइप इसलिए ना सर ये अरे इंटीजर टाइप. यदि इसी को फ्लोट कर दो देखो 800 हो जाएगा. फ्लोट भी या लॉन्ग इंटीजर कर दो, लॉन्ग इंटीजर, definitely size will increase. See, because long integer it is assuming that every जो इंटीजर जो एवरी ब्लॉक होगा मेमोरी का वो 8 बाइट कंज्यूम करता है. क्योंकि जो हम डेटा टाइप में सी अरे क्या है, अरे कैन स्टोर द सिमिलर डेटा टाइप ऑफ डेटा है ना. सो जो डिक्लेयर करोगे द इंटीजर डिक्लेयर करोगे, सो यू कैन ओनली पुट द इंटीजर डेटा इन दैट. करेक्ट. लॉन्ग इंटीजर डिक्लेयर करोगे मतलब कि कंपाइलर को बता रहे हो कि हम बहुत बड़ा डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मींस वेरी लॉन्ग डेटा आई एम गोइंग टू स्टोर इट. सो इसीलिए वो पर एलिमेंट के लिए 8 बाइट मेमोरी आपके लिए रिजर्व कर देगा. सो सिंस 100 एलिमेंट चाहिए एंड ईच एलिमेंट साइज इज 8 बाइट. लॉन्ग इंट में एक एलिमेंट का साइज क्या होता है? 8 बाइट होता है. इंटीजर, फ्लोट, डबल भी करोगे तो बढ़ेगा डेफिनेटली इंटीजर से. सो यहाँ पे ये साइज ऑफ फुल अरे पता चल गया कि टोटल हमारे मतलब हमारे पास 800 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो गया इस अरे के लिए. करेक्ट. नाउ अब फाइंड करना है कि हमको कितने एलिमेंट इस अरे में स्टोर कर सकते हैं. सो डेफिनेटली व्हाट यू विल डू, डिवाइड बाय 800 तो बाइट है ना, कुछ नहीं दोगे, इंडेक्सिंग वगैरह कुछ नहीं दोगे, तो इट्स स्टार्टिंग इट्स ए मेमोरी एड्रेस. करेक्ट. सो साइज ऑफ दैट एड्रेस इज 800 बाइट्स.
Now, if I want to find out how many elements are there, then divide by the size of element. So इसीलिए मैंने किया था size of long int. So जब size of long int करोगे, so size, what is the size of long int? It will be a simple 8. 8 डेटा टाइप है ये, है ना? चेक कर लो. Size of data type. So size of data type is 8, correct? Size of data type is 8 because it's a long int. यदि simply यदि int करोगे तो what is the size of int is 4 byte ना? Here Yes. size of data type is 4 because I am giving the int. ठीक है? So now tell me, if I have given the size of int, so total हमको साइज पता है 800, और हमें यदि वन एलिमेंट का साइज पता चल जाएगा तो हम टोटल हमको एलिमेंट नहीं पता चलेगा कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, यस पता चल जाएगा ना जी. सो ये कब जरूरत पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ कब जरूरत कर. फॉर एग्जांपल ये अरे आप किसी दूसरी जगह पास कर रहे हो. सी फॉर नाउ यू नो दैट व्हाट इज द साइज ऑफ अरे 1. लेट्स से ये सेम बबल सॉर्ट, let's say for example same bubble sort I am going to write using the bubble function. मैंने यहां से कट कर दिया, यहां से सिर्फ मैंने अरे साइज पास कर रहा हूं, अरे एंड कुछ नहीं. मीन्स एक फंक्शन है बबल जिसमें मैं सिर्फ अरे दूंगा एंड यू जस्ट सॉर्ट इट. आई डोंट वदर एनीथिंग. ओके, सो मैं क्या करूंगा, void bubble int array1 मैंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे. अब बताओ इस array1 में सपोज को यही फॉर लूप चलाओगे, so what is len? Do you know now by seeing this function can you recognize what is the length? Can you say what is the length? You don't know. Yes or no? How Yes. many times this function should rotate? How many times first for loop should rotate? You don't know. So how you will calculate it? So you can simply calculate it since you know that integer data type. So you can simply find out len is equal to integer len is equal to size of array1 divided by size of int. बिकॉज यू नो ये अरे किस टाइप का है कि नहीं, बिकॉज यू नो इंटीजर टाइप का अरे है तो डेफिनेटली यदि फ्लोट टाइप का अरे होगा तो यहीं पे मेथड फेल हो जाएगा. यस और नो? तो ये यू आर नोइंग दैट दिस इज इंटीजर अरे, सो साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर. सो नाउ यू गेट टू नो द लेंथ. सो बिकॉज समटाइम्स दिस पॉसिबल राइट, आपको सिर्फ मेथड मिलेगा, आपको इंप्लीमेंट करना, यू डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ द अरे, यू डोंट नो एनीथिंग. तो उस केस में आप ऐसे लेंथ फाइंड कर सकते हो. करेक्ट? इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है. क्या बोल रहा है? इंट बट आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ इंट स्टार. चलो तो इसको क्लीन अप हम लोग कर लेंगे, है ना? ये अरे एक्सेप्ट करेगा. वेयर इज लेन आई थिंक आई हैव रिमूव्ड समवेयर. ठीक है, इसको जरूरत नहीं है बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द लेंथ. Even you don't know, right? So let's say this is the array
अरे यार, अरे वन तो परेशान कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये अरे सब जगह डिक्लेयर है, हम लोग अरे वन यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, इसलिए वो फेल हो रहा है। ठीक है, इसको इसको मैं